औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास्टर मलिक है और ये मेरा फ़ोन नंबर है 0325 98 97 140। लाहौर सब्ज़ादार मेरी रिहाइश है और मैं एक टीचर हूँ और मैं पहले आपको रोमन इंग्लिश सिखा चुका हूँ। अब मैं आपको दुनिया के आसान तरीके से, पूरी दुनिया में सबसे जो आसान तरीका है इंग्लिश टेंस सीखने का, वो आपको सिखा रहा हूँ, जिसकी 9 वीडियो बन चुकी हैं, 9 टेंस बना चुके हूँ वीडियो। तो अब ये 10वें टेंस की वीडियो बनाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ना सिर्फ 4 चीज़ों से ना, अब 4 चीज़ें अच्छी तरह समझ लें, इससे आप तमाम टेंस बना सकते हैं। अच्छा जी, हर टेंस में ना 6 फ़िक्रे होते हैं। यहाँ तो वो सादा फ़िक्रा होगा, मिसाल मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ, या वो मनफी फ़िक्रा होगा मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, या वो सवालिया फ़िक्रा होगा क्या मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ, या वो मनफी सवालिया होगा क्या मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, या वो WH सवालिया होगा। WH कहते हैं WH फैमिली का, जैसे कि वाई, वट, विच वगैरह, यानी कि ये हो गया WH फैमिली के। WH फैमिली के वाई, हु, वट, हुज, हुम, हो मच, हो मैनी, हो लॉन्ग, व्हेन, वेयर, विच, ये WH फैमिली के होते हैं सवाल ये, यानी कि यहाँ पे आ गया वाई WH फैमिली का। तो क्यों मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ, ये 5वें नंबर। 6ठा नंबर इसका फ़िक्रा होगा WH मनफी सवालिया, क्यों नहीं मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। इस तरह के 6 फ़िक्रे होते हैं। तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? 5 चीज़ें होंगी। एक सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यानी काम करने वाला। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि ज़माना। फिर मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब की फॉर्म 1 होगी, 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी। तो वो कहाँ कहाँ लगाते हैं वो आगे आपको बताऊँगा। फिर चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम होगा। फिर अदर वर्ड, यानी कि इनके अलावा अदर वर्ड होंगे, वो किसी टाइम को या जगह को शो करेंगे, इनके अलावा वगैरह, यानी कि वो ये होंगे, ये अदर वर्ड है। अदर वर्ड वो कोई नाम हो सकता है, वो कोई एडवर्ब हो सकता है, वो कोई प्रपोजिशन हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है। अब इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, वो आप ज़रा देख लें। ये इसका बनाने का फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ये सादा फ़िक्रा है, इसका फार्मूला ये होगा, ये मनफी का, ये सवालिया का, ये मनफी सवालिया WH सवालिया, ये मनफी WH मनफी सवालिया फ़िक्रा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जो एक्टिव हो, जो काम करता हो, जब बोलता हो, वो इसे सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि ज़माना होगा। फिर होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि क्या होगा, काम को, खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना, ये सब काम है। फिर ऑब्जेक्ट होगा, ओ से ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम होगा। और फिर अदर वर्ड होगा, यानी कि इन चारों के अलावा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो होगा वो अदर वर्ड होगा। ठीक है, ये सादा फ़िक्रे का स्ट्रक्चर है। अब मनफी फ़िक्रे का क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह याद कर लें। इसे आगे पीछे करने से सारे ये फ़िक्रे बनते जाएंगे। सादा से मनफी, फिर सवालिया, फिर मनफी सवालिया, फिर WH सवालिया, सारे इसी से बनेंगे। अब ये सादा है, अब ये मनफी है। इसी में मेन वर्ब के बाद नोट लगा दे तो ये मनफी बन जाएगा। ये देखें, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और इनके बाद नोट लगा दें तो फिर ये ऑब्जेक्ट, तो फिर ये अदर वर्ड। अब सवालिया कैसे बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को जो दूसरे नंबर पे ले आएंगे और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पे ले आएँ, तो ये बन जाएगा सवालिया फ़िक्रा। फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। फिर ये मनफी सवालिया फ़िक्रे का फ़िक्रा ये होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, और ये मनफी सवालिया फ़िक्रा हो जाएगा। WH सवालिया फ़िक्रा बनाने का असूल ये होगा कि सबसे पहले हम WH फ़िक्रे लिखेंगे। WH क्या होगा, वो ही वाई, विट वगैरह, वट, ये WH वाई, वट, विच, हाउ, सबसे पहले ये लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर 3 नंबर पे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। तो ये सादा WH का सादा फ़िक्रा होगा। इसे अब मनफी बनाएंगे,
ये कि WH का सवालिया फ़िक्रा होगा। और इसे अगर हमने मनफी बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे, इसी में नोट लगा देंगे। ये देखिए WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद कर लें। ठीक हो गया। तो ये हो गया, प्रेजेंट का भी यही स्ट्रक्चर होता है, पास्ट का भी यही स्ट्रक्चर है और फ्यूचर का भी यही। अब टेंस कैसे बनेंगे, दो चीज़ें हम चेंज कर देंगे ना। अगर हमने प्रेजेंट बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रेजेंट का लगा दें, वो प्रेजेंट का बन जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा। अगर हमने पास्ट का बनाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पास्ट का लगा दें, वो पास्ट का बन जाएगा। अगर हमने फ्यूचर का बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फ्यूचर की लगा दें, वो फ्यूचर का बन जाएगा। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि मेन वर्ब वर्ब और फॉर्म 1 2 3 कहाँ पे आती है। तो अब हम 4 सफ़े मैंने सिखाना है, जिसमें से ये एक हो गया। अब ये दूसरा है। इसमें देखें, ये सबसे पहले सब्जेक्ट की हालत। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, फेली हालत जो काम करता है, यानी कि आई, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आई लिखा जाएगा, हम काम कर रहे हैं तो वही लिखा जाएगा, तुम या आप काम कर रहे हो तो यू लिखा जाएगा, लड़का काम कर रहा है तो ही लिखा जाएगा, लड़की काम कर रही तो शी लिखा जाएगा, जानवर या बेजान चीज़ काम कर रही तो इसका इट लिखा जाएगा, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो दे लिखा जाएगा। ये कदीम ज़माने की इंग्लिश है, थू, ये नहीं अब इस्तेमाल होती। ये ज़्यादातर कुरान में या बाइबल, तुरात अंजील और कुरान मजीद में, ज़बूर वगैरह में ये पुराना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अब नहीं होता। अच्छा, पुरानी किताबों में होता है। तो ये को नाम वगैरह नई में या शाज़ में या कलसूम में जो भी एक्टिव वो काम कर रहा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट की हालत है, मफूली हालत है, जिस पर काम हो रहा है। ये काम करने की हालत, ये जिस पर काम हो रहा है उसकी हालत। ये ओनर केस, पोजेसिव केस, ये उसकी मलकीती हालत, ये उसकी ओनर केस और पोजेसिव केस की अजाफी मलकीती हालत है। ये सेल्फ यानी खुद की हालत। अब एक एक मैं मिसाल देता हूँ, बाकी सारे नीचे वैसे ही होंगे। मिसाल इसकी दूंगा, ऐसे ये सारे होंगे, इसकी मिसाल दूंगा, सब ऐसे ही नीचे होंगे सारे। अगर मैं कुछ चीज़ खाता हूँ तो मैं लिखूँगा मैं, यानी कि उसका आई लगेगा। अगर मुझे खिलाया जाता तो मी लगेगा। अगर मेरा घर, मेरा भाई, मेरा खाना वगैरह तो माई लगेगा, ये उसकी इजाफी हालत में माइन लगेगा। अगर मैं खुद हूँ तो माई सेल्फ लगेगा। ये हो गया दूसरा पेज। यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका सिखाया कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिखा दिया। इस पेज से मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिखाया, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिखाया। अब मैं आपको सिखाने लगा हूँ मेन वर्ब। 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, यानी कि तर्जुमा होगा चलाना। फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगेगी, फ़िक्रा हाल का होगा प्रेजेंट का तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मुस्तकबिल का होगा फ्यूचर का तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर वो जारी है, चाहे वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो पहली फॉर्म के साथ ING लग जाएगा तो वो जारी हो जाएगी। ये पहली फॉर्म के इस्तेमाल के तरीके। अब दूसरी कहाँ पे लगेगी, दूसरी 12 टेंस में से सिर्फ एक टेंस है पास्ट इंडेफिनेट का, और पास्ट इंडेफिनेट के 6 फ़िक्रों में सिर्फ एक फ़िक्रा है सादा फ़िक्रा, जहाँ पे वर्ब टू आती है। पास्ट इंडेफिनेट के सादा फ़िक्रे में सिर्फ वर्ब टू आएगी और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सिर्फ सादा फ़िक्रे में। और जब मनफी और सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे तो वर्ब टू नहीं होगी, 1 होगी और साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगा। अब ये फॉर्म 3 कहाँ पे आती है, जो मुकम्मल फ़िक्रा होगा ना, चाहे परफेक्ट का होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो परफेक्ट, तो वहाँ पे वर्ब 3 आएगी। अब 3 सफ़े हो गए, ये चौथा सफ़ा। इससे पहले हम ना 9 टेंस कर चुके हैं। ये टेंस है 1 नंबर, ये इसका हेल्पिंग वर्ब, ये इसके मेन वर्ब, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होती है। ये 2 नंबर भी हमने कर लिया, 3 नंबर भी कर लिया, 4 नंबर भी कर लिया, ये 5 नंबर भी कर लिया, 6 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, ये 8 नंबर भी और 9 नंबर भी कर। आज हम ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम इसे करेंगे 10 नंबर को। ये होगा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, तो इसका तर्जुमा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी या विल बी होगा, ठीक है। तो इसका जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब 1 के साथ ING होगा, क्योंकि कंटिन्यू है। जितने भी कंटिन्यू होते हैं इसमें 8 टेंस कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 6। इन 8 की आपको वर्ब तो ऐसे याद होनी चाहिए ना, जो कंटिन्यू होगा
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, हमने इसमें से दो चीज़ें लेनी है। एक हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो याद रखेंगे, शैल बी और विल बी, और दूसरा लेंगे वर्ब वन। दो चीज़ें हमने याद रखनी। अब शैल बी कहाँ पे लगता है, विल बी कहाँ पे लगता है, ये देखें। आई और वही होगा तो शैल बी लगेगा, बाकी तमाम के लिए विल बी लगेगा। मिसाल क्या है, दे देखें। शैल के साथ आई और वही के लिए शैल लगता है, ही शी यू दे इट के लिए विल लगेगा। इसी तरह आई और वही के लिए शैल बी लगेगा, बाकी तमाम का मतलब है ये, ही शी यू दे इट के लिए विल बी लगेगा। ये दो हमने चीज़ें नोट करनी। एक हमने करना है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया शैल है, शैल बी, विल बी, और मेन वर्ब हो गया फॉर्म वन के साथ आईएनजी। तो चलें हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ना औज़ुबिल्लाह पढ़ लें ताकि शैतान हमसे दूर हो जाए, पढ़ाई के मामले में तंग ना करे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि अल्लाह के नाम से शुरू हो, और फिर रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। ये हम 10 नंबर टेंस करने लगे। ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि ज़माना। इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल बी या विल बी। इसका तर्जुमा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसके मेन वर्ब होगी यानी कि काम, वो क्या, फॉर्म वन के साथ आईएनजी लगा होगा। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है ये, फेल मुस्तकबिल जारी। ठीक है, ये कौन सा जुमला है, अफर्मेटिव यानी कि टेंस, सादा जुमला है। ये इसका बनाने का तरीका, ये सामने लिखा हुआ है, ये इसकी इंग्लिश, ये इसके सामने, ये तर्जमा ये इसके सामने, इसी तरह ये सब इसके सामने है। ठीक है, इसी तरह आप देख लें। अब मैं आपको ज़रा गौर से आपने देखना है कैसे हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करते जाएंगे और फिक्रे बनते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, अगर जारी तो आईएनजी, तो फिर ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे हमने अदर वर्ड काउंट नहीं किया हुआ। ठीक है, वी शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर रहे होंगे। ये सादा फिक्रा। अब हम मनफी बनाने लगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू हिज ऑफिस, वो अपने दफ्तर नहीं जा रहा होगा। अब आपने एक चीज़ नोट करनी कि अगर सादा फिक्रा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल बी या विल बी। सादा फिक्रा तो शैल बी और विल बी दोनों इकट्ठे लिखे होंगे। अगर सवालिया फिक्रा है या मनफी फिक्रा है, तो अगर तो मनफी फिक्रा है तो शैल बी के बीच नोट आएगा, और अगर वो मनफी फिक्रा है तो नोट आएगा विल और शैल बी या विल बी के बीच में नोट आएगा। और अगर वो सवालिया फिक्रा है तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरा हिस्सा बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलें हम इसे बनाते हैं। ये सवालिया जुमला है। विल ही बी सिंगिंग, क्या वो गा रहा होगा। अब इसे मनफी सवालिया जुमला बनाते हैं। विल शी नॉट बी स्माइलिंग, क्या वो मुस्कुरा रही होगी। अब WH सवालिया फिक्रा बनाते हैं हम। वाई विल ही बी सिंगिंग, क्यों वो गा रहा होगा। अब इसका WH मनफी सवालिया बनाते हैं। वाई विल शी नॉट बी स्माइलिंग, स्माइलिंग, क्या क्यों वो मुस्कुरा नहीं रही होगी। ये देखें, इससे आगे पीछे करने से सादे से मनफी, मनफी से सवालिया बनते जाएंगे। इसी तरह आप बनाते जाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसान तरीके से। मैं हर टेंस की एक वीडियो बना रहा हूँ जो तकरीबन 15 मिनट की बन रही है, तो इस तरह आप आसानी से ना बेसिक से समझा रहा हूँ। तो इसलिए आप इंशाल्लाह ताला, ये मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है टेंस सीखने का। तो टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कौम, कोई मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकता जो पढ़ा लिखा नहीं है। तरक्की क्या होती है, तरक्की यही होती है ना, कोई वकील बन जाए, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंसदान बन जाए, तो उसके लिए क्या होगा, ज़ाहिर है वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। वो सारी किताबें तो इंग्लिश में, तो इसीलिए टेंस सीखने पड़ेंगे। टेंस सीखना ज़रूरी है। तो ये सबसे आसान तरीका टेंस का। तो मैं ये कर रहा हूँ सिर्फ सदका जारिया के लिए ना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये काम ना, मेरी नीयत ये, तो सिर्फ सवाब की नीयत से। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
ये ज़रूरी नहीं कि वीडियो मैंने बनाई मुझे ही सवाब होगा। अगर आप इसे सवाब की नीयत से आगे शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब होगा। आप अपने स्कूल वालों को, अपने स्कूल में, एकेडमी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये बताएं, मोहल्लेदारों में बताएं, जितने भी पढ़ने वाले उन्हें बताएं, ताकि आपको भी सवाब मिले, आपके ज़रिए दूसरों को भी यानी कि इल्म मिले और आपको भी सवाब मिले। ये ज़रूरी नहीं कि कुरान हदीस से ही सवाब मिलता है। हाँ, ये जो है कि कुरान हदीस में ज़्यादा सवाब मिलता है, उसके अलावा जो इल्म है उसमें कम सवाब मिलता है। सवाब इसमें भी होगा मगर कम होगा। तो आप इसे शेयर करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी सवाब होगा। तो इसके मुतल्लिक कोई पूछना हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।